साथियों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं अपने देश के भ्रष्ट सिस्टम के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके हाथों हमारे भरत तिवारी भाई चढ़ गए। और ये वीडियो मैं व्यूज़ के लिए नहीं बना रहा हूँ भाई, क्योंकि 150 करोड़ की आबादी में एक ऐसा शेर पैदा हुआ जिसने देश के पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया और उनका फेक इनकाउंटर कर दिया गया। सोचिए कितनी दुख की बात है। एक तो लोग खुलकर सिस्टम के लिए बोल नहीं पाते हैं, बहुत तरीके का डर रहता है, उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि हम अगर ऐसे पब्लिकली बोलेंगे, ये सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो हमारे खिलाफ गलत मुकदमे दर्ज कर दिए जाएंगे, हमारे परिवार के ऊपर प्रेशर बनाया जाएगा। और अगर इन सब चीज़ों से ना डरकर अगर कोई भरत तिवारी जैसे भाई आगे आते हैं तो उनको ये सिस्टम किस तरीके से पागल घोषित कर कर उनको उनका फेक इनकाउंटर कर देती है। और आज जब बिहार सरकार को, बिहार के मुख्यमंत्री को उनके परिवार के साथ खड़ा होना चाहिए, तो ये कहते हैं कि जन आक्रोश है। अगर वहाँ जाएंगे तो उनकी सुरक्षा को आघात पहुँच सकता है। आखिर क्या इस तरीके का स्टेटमेंट देकर आप पल्ला झाड़ सकते हैं? आज के इस सोशल मीडिया के युग में आप इतना आसानी से किसी का फेक इनकाउंटर करवाकर अपना पल्ला झाड़ सकते हैं? तो मुझे लगता है कि हमारे भारत में ये संभव है, क्योंकि सिस्टम ही इतना करप्ट है। और कितनी दुख की बात, कितनी पीड़ा की बात है। आप अगर भरत तिवारी के सोशल मीडिया हैंडल को खोलते हैं, खंगालते हैं, तो आपको ये पूर्ण विश्वास हो जाएगा कि ये व्यक्ति किसी भी तरीके से ना तो मानसिक रोगी था, ना ही इसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई आरोप प्रत्यारोप लगा हुआ था, ना ही किसी तरीके का कोई केस था। फिर भी आप इनको एक बहुत बड़ा अपराधी दिखाते हैं जनता के सामने। मुझे लगता है कि इतने बड़े नृशंस अपराध के बाद आपको बिहार की गद्दी छोड़ देनी चाहिए। आप किसी लायक नहीं हैं इस पद को संभालने के लिए। आप बस जनता को गुमराह कर रहे हैं। आपने सोच तो बहुत बड़ा देखा कि हम योगी मॉडल लाएंगे, इनकाउंटर्स करेंगे, पर इनकाउंटर अब तक आपके कार्यकाल में किया किसका गया है? उनका जो आपके भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं, उनका जो आपकी कमियां गिनवा रहे हैं, आखिर कब तक ये चलेगा? आखिर कब तक ऐसे जनता को दबाओगे? सोचिए कितनी पीड़ा की बात है। एक तो इनके द्वारा फेक इनकाउंटर किया गया, हमारे क्रांतिकारी भरत भाई को मौत के घाट उतार दिया गया। ऊपर से उनके भाई को वहाँ के एसपी जाकर ये कहते हैं कि ये सब नाटक बंद करो, वो एक अपराधी था, मारा गया। और कितना अपना जो ये आपका चेहरा है, मानव विनाशी चेहरा है, और कितना उजागर करोगे आखिर, और कितना गिरोगे? अगर उस व्यक्ति का 1% भी सोच अपना देखना होता या अपने परिवार का भला करना होता, तो ये भी जातिवाद कर जो ये कर रहा था उसके साथ जातिवाद कर बांटने वाले मुद्दों को उठाकर ये भी अपना पॉलिटिकल करियर बना सकता था। मगर इसने ना तो जात देखा, ना पात देखा, ना धर्म देखा, ना कुछ देखा। ये बस उन ज़रूरतमंदों की सहायता करता गया जिससे उसका कोई संबंध नहीं था। सोचिए अगर ऐसे लोगों को ये सिस्टम यूं ही दबाता रहेगा तो बंद कर दो ये सब विश्वगुरु बनाने की जो बात करते हैं आप। ये सब ढकोसला बंद करो, कोई मतलब नहीं है इसका। आप काम तो करना है नहीं, काम कुछ ऐसा हो जिससे देश राज्य का उत्थान हो, वो तो करना है नहीं।
और आप जो नहीं कर पा रहे हैं, अगर धरातल पर आकर कोई व्यक्ति सोशल मीडिया का सहारा लेकर अगर वो काम कर रहा है जो सरकार को करना चाहिए, तो आप उल्टा उसे दबाते हैं। और ये फेक इनकाउंटर होने के बाद भी अगर थोड़ी भी शर्म बची है, तो भरत तिवारी के सोचे गए सपनों को साकार करने के लिए धरातल पर आइए, उनके परिवार से मिलिए। भरत तिवारी की जो सोच थी जन कल्याण की, हिंदुत्व के लेके जो उनका सोच था, उनको आगे बढ़ाने का काम कीजिए। एक बात और, एक मैं देख रहा हूँ टाइगर राजा, शायद ऐसा कुछ नाम है, जो आज भरत तिवारी के गांव में जाकर उनके सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों को कृपया करके न दबाएं, इनका साथ दें। भरत तिवारी भाई तो खैर चले गए, अब अगर उनके सोचे गए सपनों को कोई साकार कर रहा है तो उनका साथ दें, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हों, सोशल मीडिया पे उनका साथ दें, जिससे कि कुछ अर्निंग करके उस अर्निंग को, उस पैसे को उस गांव में उस ज़रूरतमंदों के बीच लगा रहे हैं। तो ऐसे लोगों का समर्थन करें। आप सबसे यही आग्रह है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।